हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता जिस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, वो कौन सा केंद्रीय मंत्री दोस्त? वो है अमित शाह। जो आप ध्यान करें, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की गई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जितेंद्र कुमार महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जितेंद्र कुमार महेश्वरी। अब बात है सिक्किम, तो सिक्किम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सिक्किम, इसका स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 को। इसकी राजधानी का है गंगटोक। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। साथियों, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? एक। बात किया राज्यसभा सीटों संख्या एक, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 32। आप ध्यान किया, जो सिक्किम है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या एक, राज्यसभा की एक और विधानसभा की 32। साथियों, यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा, खगान चंद जोंगा नेशनल पार्क, पंगालेख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथियों, यहाँ की प्रमुख नृत्य क्या है? मरूनी और भुटिया। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? मोबल डेंड्रियम। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है दोस्त? ब्लड फीजेंट। क्या है दोस्त? ब्लड फीजेंट। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ी को नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ी को नियुक्त किया गया है, और उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में JS मुरलीधर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मनोज सिंह रावत। अब ध्यान रखिएगा, जो मनोज सिंह रावत है उन्हें हाल ही में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? मनोज सिंह रावत। अब बात है ITPB, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर का दोस्त न्यू दिल्ली, और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? वो है मनोज सिंह रावत। कौन है दोस्त? मनोज सिंह रावत। अब ध्यान रखिएगा, ये SS देशवाल के स्थान लेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। अब ध्यान रखिएगा, जो न्यूजीलैंड है उसके द्वारा ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की जाएगी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? न्यूजीलैंड। अब बात है न्यूजीलैंड, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है? तो दोस्त, इसका आंसर क्या था? न्यूजीलैंड। अब बात है न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी का वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के PM कौन है? जयसिंह आर्डन। कौन है दोस्त? जयसिंह आर्डन। अब बात है ICC, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। ICC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर का है दुबई। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? है ग्रेग बार्कले। कौन है तो? ग्रेग बार्कले। और प्रेजेंट टाइम इसका CEO कौन है? तो है मनु साहनी, जो कि भारतीय मुल्क का है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में समुद्र तट से 3165 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नेपाल। अब ध्यान रखिएगा, जो नेपाल है वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर को समुद्र तट से 3165 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। अब बात है नेपाल, तो नेपाल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नेपाल, इसकी राजधानी का काठमांडू। यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रूपी। यहाँ के PM कौन है दोस्त? KP शर्मा ओली। और बात यहाँ के प्रेसिडेंट, तो वो कौन है दोस्त? विद्या देवी भंडारी। कौन है दोस्त? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय सॉफ्टवेयर जेसर कंपनी के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अजय S भुटोरिया। आप ध्यान रखिएगा, अजय S भुटोरिया को हाल ही में जेसर कंपनी के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई जेसर कंपनी, तो आप ध्यान रखिएगा, जेसर इंडियन
सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1991 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवादी की सूची से हटा दिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सूडान। आप ध्यान रखिएगा, जो सूडान है उसे हाल ही में अमेरिका ने अपने राज्य प्रायोजित आतंकवादी सूची से हटा दिया है। तो इसका आंसर क्या है? सूडान। अब बात है सूडान। सूडान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सूडान, इसकी अब ध्यान का सूडान नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ दोस्त? खार्तूम। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड। यहाँ के पीएम कौन है? ओबाडालो हमडोक। कौन है दोस्त? ओबाडालो हमडोक। साथ ही बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? जो बाइडन। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडन और कमला हैरिस को चुना गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्त हाल ही में आप ध्यान रखिएगा, तो हाल ही में नागालैंड है, जो हाल ही में नागालैंड है, उन्होंने बैनर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका आंसर क्या है? नागालैंड। अब बात है नागालैंड, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। नागालैंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। इसकी राजधानी का है? कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? नेफ्यू रियो। यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 1। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 1, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो नागालैंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है दोस्त? रंगमा, बैम्बू डांस और हैथ लूले। यहाँ की राज्य के फूल क्या है? राइडोडेंड्रस। यहाँ की राज्य के पक्षी क्या है दोस्त? ट्रापोगम फ्लाई फील। क्या है दोस्त? ट्राइफोलम फ्लाई फील। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, टांगुकी नेशनल पार्क, पाउल वेजिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नागालैंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस समुद्री तट पर ऑपरेशन ओलिव को लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक है उन्होंने बालासोर समुद्री तट है वहाँ पर ऑपरेशन ओलिव को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है? बालासोर। आप ध्यान रखिएगा, बालासोर कहाँ है? ये है उड़ीसा में। साथ ही तो ध्यान रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका स्थापना कब हुआ था? 18 अगस्त 1975 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। इसका मोटो क्या है? वयम रक्षम। क्या है दोस्त? वयम रक्षम। इंग्लिश में क्या है दोस्त? बी प्रोटेक्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा फायर सेफ्टी कंप्लेंस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात राज्य सरकार है उसके द्वारा फायर सेफ्टी कंप्लेंस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बात आई गुजरात, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी का है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 26। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 11, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 26, राज्यसभा के 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गरबा, डांडिया और रास। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? मेरी गोल्ड। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंडा नेशनल पार्क, भावनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मारिन नेशनल पार्क। तो गुजरात के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में निकोलाई स्यूका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर क्या था? रोमानिया। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? रोमानिया। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड
जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।